नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा पीपी 110 के हवाले से कि वहां पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त तक बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, आज का पूरा दिन जो था हमने आलमोस्ट इसी हलके के कुछ हिस्से में गुजारा, जिसमें ख़ास तौर पर मिल्लत चौक, उससे आगे जितनी भी मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ा एक नूरपुर का मेन बाज़ार है, मेन मंडी है वहाँ पर, तो वहाँ की हमने तकरीबन कोई 200 के करीब लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी की। उसके साथ साथ लोगों से वैसे फ़िज़िकली जाकर मुख्तलिफ़ दुकानों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने इस हवाले से तासुरात भी लिए। हालांकि नाज़रीन, ये जो जगह जहाँ पे हमने आज सर्वे किया, ये आलमोस्ट जो मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार हैं, जो साबिक MPA भी हैं, मेहर हामिद रशीद साहब के घर और दफ्तर के तकरीबन आलमोस्ट बिल्कुल करीब वाक़ है। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त जो उम्मीदवारान हैं वो एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेहर हामिद रशीद हैं, वो नून लीग की जानब से हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जो हसन ज़का नियाज़ी हैं वो आज़ाद, ज़ाहिर बात है क्योंकि वो उनको निशान जो है वो दूसरे पे लड़ रहे हैं, तो हसन ज़का नियाज़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नॉमिनेटेड हैं। जबकि यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और जमात इस्लामी के मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार जो परवेज़ ढिल्लो साहब है, वो भी यहाँ पर MPA का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हाँ एक चीज़ जो दिलचस्प बताने वाली है कि यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं, जिनमें से ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुकाबला है वो नो डाउट यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान ही है। यहाँ पर हाँ किसी हद तक यहाँ पर TLP का वोटर जो है वो भी बेहतर तादाद में है, और यहाँ पर जो एक किस्म का मजहबी वोट बैंक का ज़्यादातर रुझान TLP की जानब है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग भी मौजूद है, जमात इस्लामी भी मौजूद है, लेकिन इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ हम आज गए हैं वहाँ पर TLP का जो वोटर है वो हमें ज़्यादा तादाद में नज़र आया। लेकिन असल मुकाबला, मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा हूं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान आज तक की जो सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं नाज़रीन, जो इस वक्त तक करंट सिनेरियो है, आप इस चीज़ का, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट देखिए, मैंने शुरू दिन से कहा था कि यहाँ पर PP 110 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन उम्मीदवार मेहर हामिद रशीद साहब होंगे। और मैं चूँकि उनके इलाके में पहले भी काम कर चुका था और अब भी मुसलसल काम कर रहा हूँ। हाँ देखें, ये आज तक की सूरत हाल है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो अपनी कैंपेन को आगे किस तरह लेकर चलते हैं, अपने काम को किस तरह से बेहतर करते हैं, अपनी तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ये क्योंकि अभी आलमोस्ट 20 से 22 दिन का इलेक्शन जो है, आलमोस्ट 20 दिन का इलेक्शन जो है वो बाकी है, शायद 17-18 दिन। लेकिन इन दिनों में बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अगले 10 दिन के अंदर अंदर जो है गेम चेंज कर देते हैं मुकम्मल तौर पर। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरे 10 यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन ज़का नियाज़ी जो हैं वो आलमोस्ट इस वक्त 60 से लेकर 70% तक जो वोटर है वो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता। हाँ, MNA की सीट पर अभी मैं वो आपसे बाद में बात करूँगा कि राजा दानियाल या साहबजादा जो हामिद रजा हैं, इन दोनों में से कौन बेहतर है, लेकिन ये अलग से NA का प्रोग्राम होगा। लेकिन जो PP 110 की बात करें तो यहाँ पर जितना भी आज का इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिल्लत चौक या इससे आगे का ये पूरा नूरपुर का बाजार जो है, यहाँ पर क्योंकि मैं गलियों तक गया हूँ, देखिए क्योंकि मैं फिजिकल वर्क के ऊपर यकीन रखता हूँ और बिल्कुल मैं इधर से सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर किसी ना बात करता हूँ, ना मैं उसके हवाले से यहाँ पर आपके साथ कोई इस तरह की क्योंकि मैं इस चीज़ को अवाम की राय को अमानत समझता हूँ, और ये अवामी राय करने का जो सिलसिला ये मेरा शुरू से जारी है और ये हमेशा जारी रहेगा, ताकि आपके सामने सही पिक्चर पेश की जा सके। बहुत सारे PTI के दोस्त मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद मैं नून लीग के हक में हूँ, नून लीग के दोस्त इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद मैं PTI। ऐसा बिल्कुल ना, मेरी कोई पार्टी है, ना मुझे मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना, ना मुझे PTI से। जो बंदा मजबूत होगा उसके बारे में बरमला कहूँगा, चाहे वो मेरा कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, चाहे वो कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, लेकिन अवाम जिसके साथ खड़ी होगी मैं उसके हक में ज़रूर बात करूँगा। तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं हसन ज़का नियाज़ी, वो तकरीबन 60 से 70% वोटर्स के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं। और जो मेहर हामिद रशीद साहब हैं, अभी तक
वो ऑलमोस्ट आप अंदाजा कर लें कि 30 से 40% उनका वोटर उनके हक में बात कर रहा है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अलार्मिंग है। हाँ, इसको अगर कोई पॉजिटिवली ले इस मेरी बात को, तो अभी बहुत सारे मौके हैं, अभी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेहर अहमद रशीद साहब अगर बेहतर परफॉर्म करें तो वो अपने आप को अगले 10 से 15 दिन में लीडिंग पोजीशन में ला सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मेक और ब्रेक का, क्योंकि ये टाइम चल रहा है। तो इलेक्शन के जो है जिसे कहते हैं कि जो आखिरी 10-15 दिन होते हैं ये बड़े क्रूशियल होते हैं। तो इन दिनों में जो भी कंपेन की जाती है वो इंपैक्ट उसका नजर आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त तक हसन ज़कात नियाज़ी की जो कामयाबी है, उसमें मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो बंदा भी अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग को बेहतर करेगा उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है किसी भी उम्मीदवार के लिए कि वो 4-4.5 लाख वोटर से ये 10 दिन में या 15 दिन में मिल सके। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून वालों ने, बल्कि पीटीआई वालों को तो टाइम ही नहीं मिला इस हवाले से, मुस्लिम लीग नून वालों ने भी अभी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले 5-7-10 दिन से अपनी कैंपेन शुरू की है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 4-5 लाख लोगों को मिला जाए। तो वो जो असल वोटर है उनके पास ये लोग पहुंच नहीं पा रहे। मैंने कई जगहों पर यह सुना कि जी आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, हम मिले तक नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं अलार्मिंग है। बहरहाल अभी तक सरे 10 यहां पर मुकाबला जो है इन दोनों, हाँ टीएलपी जो है यहां पर अच्छा वोट बैंक रखती है। टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर बेहतर रिजल्ट भी, हाँ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मास्टर अशफाक साहब हैं वो भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, नो डाउट। यहां पर मरकजी मुस्लिम लीग जमात इस्लामी के लोग भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार जैसे मैं बात कर रहा था चोरी परवेज ढिल्लो जो हैं इंतखाबी निशान जिनका मेरे ख्याल में गालबन मोर है, वो भी मुझे उनकी भी जो प्रेजेंस है वहां पर दिखाई दी। तो उनका भी अपने कुछ धड़े हैं, उनके भी साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हल्के में आने वाले दिनों में हो सकती है। और वही मैं फिर कहूंगा कि जीतेगा वही जिसकी नेटवर्किंग, जिसका सिस्टम बेहतर होगा, जो अपनी कैंपेन को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकेगा और आवाम तक सही मैसेज जो है अपना पहुंचा सकेगा। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम का लुबे लुबाब यह है कि अभी तक के, क्योंकि इसके सर्वेज मजीद भी होंगे, इनकी तमाम तर दीगर मार्केट्स, दीगर तमाम इलाके जो हैं उनमें भी हम जाएंगे और फिर आपके साथ इलेक्शन से 2 दिन कबल इसका फाइनल रिजल्ट भी बताएंगे। लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो हसन ज़कात नियाज़ी हैं वो तकरीबन 60 से 70% पर हैं। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।